जय हिंद साथियों। काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती अब तक क्यों नहीं आई है, कहाँ तक फाइल पहुंची है, क्या क्या प्रोसेस बाकी है, क्या सच में भर्ती आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, कितने पदों पर होगी और एग्जाम कब तक पॉसिबल है। इन सभी सवालों के आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड भर्ती के बारे में। आप जानते होंगे इस भर्ती की पिछले जब से एग्जाम हुआ है अपने नॉर्मल से सामान्य शिक्षा के अंदर थर्ड ग्रेड का, उसी समय से इसकी काफी सारी न्यूज सुनने को मिली कि बहुत जल्दी भर्ती आ रही है, आ रही है। पिछला पूरा एक साल बीत गया, ये साल भी लगभग आधा बीत चुका है और अब तक इस भर्ती को लेकर कोई न्यूज नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है साथियों? क्योंकि अब तक जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भी भर्तियां थी, मैंने आपको देखिए लास्ट वीडियो में बताया था, सामान्य शिक्षा के अंदर जो अब वर्तमान के अंदर जो अगर हम बात करें साला दर्पण के अकॉर्डिंग जो वर्तमान स्थिति है पदों की, रिक्त पदों की स्थिति, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे कि आपको पता है लगभग थर्ड ग्रेड के अंदर 40,000 के आसपास पद है वो रिक्त है सामान्य शिक्षा में। लेकिन वहीं अगर संस्कृत शिक्षा विभाग की अगर बात करें, उसका एक नोट, प्रेस नोट आपने थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा एक सूचना मांगी गई थी, उसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि विज्ञान के अंदर लगभग 1,000 से अधिक पद रिक्त है। और रही बात विज्ञान के अलावा अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान यानी अंग्रेजी, हिंदी के भी लगभग 500 से अधिक पद आपको इसमें रिक्त मिलेंगे। लेवल 1 के अंदर भी अगर आप बात करें तो इसके अंदर भी सामान्य और संस्कृत के अंदर कुल मिलाकर लगभग 300 से अधिक पद हैं वो रिक्त हैं। कुल मिलाकर अगर आपने उपेन्द्र यादव का भी लास्ट समय ट्वीट देखा होगा तो, या फिर जो पोस्ट देखी होगी, उसमें कहा गया था कि 2200 से अधिक पदों के ऊपर, 2200 से अधिक पदों के ऊपर आपको अध्यापक भर्ती लेवल 2 और लेवल 1 संस्कृत शिक्षा विभाग में बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब ये फाइल कहाँ अटक गई तो उसकी हम थोड़ी सी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट समय जब शिक्षा संकुल में यानी जो एजुकेशनल अपना जो इसका संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके अंदर गए तो उनसे सूचना यही मिली कि इस फाइल को हमने बहुत पहले ही, यानी संस्कृत शिक्षा विभाग से फाइल आगे, चाहे हम बात करें इसके अंदर जो अपना लो विभाग है, इसके अलावा अपना जो कार्मिक विभाग है, उनसे फाइल आगे पहुंच चुकी है और ये फाइल वर्तमान में आरपीएससी। अब आप सोचोगे आरपीएससी से इसका क्या लेना देना? तो देखिए फाइल जब मतलब एक प्रोसेस होती है किसी भी भर्ती को निकालने से पहले, क्योंकि एक हम कह सकते हैं अब तक जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर लेवल 2 लेवल 1 के अंदर जो भी रिक्रूटमेंट थी वो रीट पात्रता जो एग्जाम था उसी के आधार पर, जैसे रीट 2018 का एग्जाम हुआ, अब उन्हीं भर्तियों के आधार पर अगर आपको पता हो कि अब संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछले 7 सालों के अंदर 3 बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो चुके हैं, भर्तियां आ चुकी है, लेकिन थर्ड ग्रेड की भर्ती पिछले 6-7 सालों से एक बार भी नहीं हुई है। अब उसके बावजूद भी इतने सारे, आपने पता है, नए स्कूल खोले गए संस्कृत शिक्षा विभाग के, इतने सारे नामांकन हुए हैं, शिक्षकों की रिक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये हमारे पास जो डाटा है 2200 वाला, ये काफी पुराना है। अभी भी अगर रिक्त पदों की बात करें तो काफी सारे रिक्त पद है जिसके ऊपर बहुत जल्द, अब बात है कि शिक्षक भर्ती जरूर आएगी, लेकिन लेट होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो इससे पहले जो भी अब थर्ड ग्रेड का या लेवल 2 लेवल 1 कहें, इनका जो भी रिक्रूटमेंट थे वो सीधे की सीधे रीट के एग्जाम के आधार पर ही, डायरेक्ट इनके नंबरों के आधार पर यहाँ पर ज्वाइनिंग हो रही थी। इसके अलग से कोई एग्जाम नहीं करवाया जा रहा था। फर्स्ट बार ये होगा ऐसा कि अध्यापक भर्ती के अंदर अगर थर्ड ग्रेड की जहां बात हम कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट टाइम एग्जाम करवाया जा रहा है। और ये बात भी खुद शिक्षा संकुल में जब गए तो बोर्ड के द्वारा ही ये बात कही गई कि इस बार इसका एग्जाम करवाया जाएगा। थर्ड ग्रेड के नंबरों के आधार पर डायरेक्ट इसके अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करेगी, एग्जाम होगा, इसका डेफिनेटली एग्जाम होगा। और इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो आने में समय क्यों लग रहा है? आपने देखा होगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, उनसे भी पूछा गया कि आपके पास संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हो, तो उन्होंने यही बात कही कि जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसके पास इसकी अभ्यर्थना नहीं पहुंचती है तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना इसकी कोई एग्जाम डेट या कुछ कह ही नहीं सकते। आगे नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति है, सिलेबस है, कुछ भी नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले जो फाइल है ये शिक्षा संकुल के द्वारा, जो संस्कृत शिक्षा विभाग है अपना, संस्कृत शिक्षा विभाग है, वहां से फाइल अपनी सबसे पहले अगर हम बात करें, ये फाइल अनुमोदन होने के लिए कई विभागों से होकर गुजरती है। कार्मिक विभाग हो, लो विभाग हो, ठीक है ना, विधि विभाग हो, इन फाइलें लगभग विभागों से गुजर कर अब आरपीएससी के अंदर ये फाइल है, जहां से यह फाइल आगे जाएगी अपने वित्त विभाग में, या पहले कैबिनेट मीटिंग होगी, उससे इस फाइल का अनुमोदन होगा। तो जो भी अपने देखिए अभी आचार संहिता चल रही है, उसके बाद जैसे ही जून के बाद हम कह सकते हैं लगभग जुलाई तक जो भी, यानी इसके अंदर अपना बजट भी आने वाला है अपना नया, प्रथम जो बजट होगा अपना चुनाव के बाद, ये भी जुलाई के आसपास, जुलाई में मिल जाएगा आपको। उसके लगभग जुलाई अगस्त के आसपास ही अगर आप पहले देखिए, अब इसके अंदर जो भी प्रथम अपनी कैबिनेट मीटिंग होगी उस मीटिंग में ही ये क्लियर हो पाएगा कि इस फाइल का डेफ आगे चलकर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, अपने स्तर पर भी देखिए अब लगातार अगर हम भी थोड़ी बहुत मांग उठाएंगे इस भर्ती की, आप भी सपोर्ट करोगे तो मिलकर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अपने यूट्यूबर साथी है, बहुत सारे अपने साथी है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड एग्जाम का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिनका लास्ट भर्ती में किसी कारणवश नया पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, थोड़ा बहुत कुछ गलतियों के कारण नंबर नहीं आ पाया, कुछ पॉइंटों से रह गए, तो वो अभी भी थर्ड ग्रेड एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति इसकी, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए।
मैं भी कोशिश करूँगा जैसे ही आचार संहिता के बाद हम एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे कि एक बार मिलकर सभी शिक्षा संकुल में जाकर इस भर्ती के ऊपर थोड़ा-सा दबाव बनाने की कोशिश करें उन पर भी। ताकि आरपीएससी के द्वारा अगर जो भी फाइल आगे कैबिनेट मीटिंग या सरकार को पता चलना चाहिए कि इस भर्ती की भी डिमांड है, इसकी भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। क्योंकि इनमें पदों की संख्या कम देखकर कई स्टूडेंट होते हैं इसको सीरियस नहीं ले रहे। हम माँग नहीं उठाते, सोशल मीडिया पर इसका कोई मतलब एक प्रकार से मतलब आगे विभाग को ये नहीं लग रहा है कि इसकी भी कोई डिमांड है क्या? इसलिए आप देख रहे हैं पिछले इतने समय से पिछले 5-6 सालों से कोई विभाग है, एक भर्ती है, उसकी इतनी लापरवाही बरत रहा है कि एक छोटा-सा नियम संशोधन, कि इसको रीट पात्रता के बजाय एक नए एग्जाम के थ्रू करवाया जाए, ये एक छोटा-सा नियम संशोधन करने में इतने साल लग रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं बनाया गया। तो हम आचार संहिता के बाद मैं भी कोशिश करूँगा एक बार जयपुर जाकर खुद शिक्षा संकुल में जाकर वहाँ के अध्यक्ष और डायरेक्टर उनसे बात करें कि इस भर्ती को लेकर अभी क्या चल रहा है और आगे क्या प्रोसेस बाकी है। तो अभी तो यही सूचना मिली है कि ये फाइल फिलहाल आरपीएससी में यहाँ से फाइल जाएगी कैबिनेट के अंदर, वहाँ से अनुमोदन होने के बाद जब वित्तीय स्वीकृति वगैरह मिल जाएगी, कितने पदों पर मिलती है? देखिए इसकी बात है लगभग 2200 पदों पर। जिसमें से साइंस मैथ्स के जो लगभग पद होने वाले हैं वो 1000 के आसपास बताया जा रहा है कि 1000 के आसपास रिक्त पदों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 1000 के आसपास पद है, लगभग इससे ज़्यादा हो सकते हैं। साइंस के पद आएँगे लेवल 2 के अंदर। तो जो साइंस मैथ्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी भर्ती है। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और तैयारी को और बेहतर और एक सही दिशा देने के लिए आप चाहें तो अपने ईजी साइंस ऐप के ऊपर भी अपना जो कोर्स चल रहा है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। जहाँ नाम मात्र के शुल्क में मात्र जो आप जितनी किताबें आप जिस प्राइस में लेकर आते हैं, कोई एक अच्छी बुक लेकर आते हैं, एक अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक लेकर आते हैं, जिस प्राइस में आप लेकर आते हैं, उतनी ही प्राइस में आपको मात्र 599 रुपए में आप चाहे रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हो या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, इन दोनों की ही तैयारी मात्र 600 रुपए से भी कम रुपए में आज इस पे ऑफर चल रहा है अपना विशेष। तो इस पर आप अक्षय तृतीया पर आप एक विशेष ऑफर के थ्रू आप ये ले सकते हैं मात्र 599 रुपए में। और आप मैथ्स की भी साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र 899 रुपए में साइंस और मैथ्स दोनों की आप थर्ड ग्रेड और रीट दोनों की तैयारी। और आप कहोगे सर एग्जाम नहीं हुआ तो कब तक होगा? तो इसकी वैलिडिटी जो मेन सामान्य शिक्षा के अंदर जब तक थर्ड ग्रेड एग्जाम नहीं होता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। चाहे रीट का एग्जाम, चाहे थर्ड ग्रेड का एग्जाम, चाहे वो 1 साल के अंदर हो, चाहे 2025 के अंदर हो, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते आप तब तक इस कोर्स के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस के अंदर आपको बेहतरीन कंटेंट, आप चाहें तो कंटेंट किसी से पूछ सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा डेमो के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। आप चाहें तो खुद भी जाकर डेमो चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से नोट्स बनाए गए हैं और किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है। हर एक चीज को पूरी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी, आरबीएससी, ओल्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका अच्छे से विश्लेषण कर कर ये कोर्स काफी लंबे समय से चल रहा है। बिल्कुल नया कोर्स है, थर्ड ग्रेड एग्जाम के बाद हमने शुरू किया था, लेकिन इसको बनाने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इतनी सारी रिसर्च, इस एक छोटा सा हम कह रहे हैं कंटेंट को बनाने के लिए इतनी सारी किताबों को पढ़ना, फिर ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चंस का विश्लेषण करना, फिर कंटेंट को एक सीक्वेंस में जचाना। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं इससे बेहतर आपको कंटेंट शायद ही आपको थर्ड ग्रेड के लिए या 6 से लेकर 12 तक के जितने भी वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, चाहे कोई भी हो, एलडीसी के लिए भी हमने स्पेशल चला रखा है या सीईटी के लिए कहीं भी, मैं बहुत जल्द इस पर अपनी बुक भी लॉन्च करने वाला हूं। आप मुझे पता है काफी सारे साथी वेट कर रहे हैं बुक के लिए, लेकिन अभी क्या है कि कंटेंट पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी नोट्स है उनको अपडेट कर रहे हैं। लास्ट समय आपको पता है कि हमारे नोट से जो साइंस थर्ड ग्रेड में जिन्होंने एग्जाम दिया है 30 में से 30 क्वेश्चन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको देखने को मिले और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 860 से अधिक विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि सर हमारे सिलेक्शन में आपके नोट्स का, आपकी टेस्ट सीरीज का काफी योगदान रहा। तो उन सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। तो साथियों, जो भी आने वाली सामान्य जो या विभाग है या संस्कृत विभाग के अंदर थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अपने इजी साइंस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और आप एक बार डेमो वीडियो जरूर देखिएगा या डेमो नोट्स जरूर देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, बाकी अगर आप सेकंड, थर्ड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। देखिए किसी के कहने से अपनी तैयारी को कभी मत बदलिएगा। अपनी खुद की परख कीजिए कि मैं किसके अंदर बेहतर कर सकता हूँ, किसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कौन सा सिलेबस है जो मेरे अकॉर्डिंग सूटेबल है या मैं किस में बेहतर कर सकता हूँ। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। संस्कृत शिक्षा विभाग की वर्तमान की यही स्थिति है कि फाइल जल्दी से जल्दी, देखिए एग्जाम आरपीएससी बिल्कुल नहीं करवाएगा, ये विभाग है, कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाएगा। जैसे ही ये फाइल जाएगी अपनी वित्तीय स्वीकृति के लिए या फिर कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें अनुमोदन या फाइलों पर जब स्वीकृति मिल जाएगी तो उसके बाद इसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंचेगी। फिर ये अपने एग्जाम कैलेंडर, देखिए एक बात और कि एग्जाम कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। साथियों रियलिटी इसकी वास्तविकता यही है, जो स्थिति वर्तमान की इसकी है और ये जो प्रोसेस जिस स्लो स्पीड से चल रही है, इस साल ये भर्ती नहीं होगी, इसका एग्जाम इस साल पॉसिबल नहीं है। एक दूसरा इसका रीजन मैं यह भी बता सकता हूं कि वर्तमान में कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पूरा शेड्यूल है इस साल के एंड तक का, आपने देखा होगा कि अब जून से ही इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे।
जून के अंदर एग्जाम है, चाहे जो अपना शायद परिवीक्षक वाला एग्जाम है। उसके बाद अपना जुलाई में भी एग्जाम है, अगस्त के अंदर हम एलडीसी का एग्जाम है, फिर सितंबर अक्टूबर के अंदर सीईटी का एग्जाम है, दिसंबर के अंदर पशु परिचर का एग्जाम है, और जनवरी तक का आरपीसी का कैलेंडर, जो सॉरी कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर बुक है। इसलिए इस साल जनवरी तक आप ये मान के चलने की एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है। एग्जाम अगले साल 2025 में ही देखने को मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस फाइल पर वित्तीय स्वीकृति वगैरह मिलने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड आगे इस चीज को अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो ये भर्ती, आप देखिए, दूसरी एक बात ये भी हो सकती है कि आने वाले समय में कि जो एक एग्जाम दो एग्जाम की बात चल रही है, उससे इस भर्ती पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पर कैबिनेट में जाएगी, अगर इस चीज पर पहले से विचार चल रहा है एक एग्जाम का, तो इस भर्ती पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए इस भर्ती में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, इस साल के एंड तक अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ये लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग थर्ड ग्रेड की तरह ही कराना चाहेंगे, तो जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस था आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। वही जीके वाला पोर्शन और वही अपना सब्जेक्ट वाला पोर्शन सेम जो थर्ड ग्रेड का था, रीट वाला नहीं, थर्ड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। एग्जाम की संभावना 2025 में ही एग्जाम पॉसिबल है, इस साल एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है थर्ड ग्रेड का भी। चाहे आप सेकंड ग्रेड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड की या थर्ड ग्रेड में, सामान्य शिक्षा में हो चाहे संस्कृत शिक्षा में हो, एग्जाम सारे लगभग 2025 में ही पॉसिबल है। बाकी नोटिफिकेशन इस साल आने की पूरी संभावना है। हम पूरी प्रयास करेंगे कि साथियों ये सब मिलकर हम साथ जितने भी इसकी आवाज उठाएंगे कि जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया की प्रोसेस जल्दी करवाई जाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि एग्जाम भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो सके, ताकि जो साथी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनको और इंतजार ना करना पड़े। तो साथियों, आप भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और ऐसी ही जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो सही जानकारी होती है, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।